पास एक क्या था, स्कूटी। अब स्कूटी का एसपी यानी सेलिंग प्राइस जो बेचा वो दिया हुआ था कितना, 6325 रुपीज। उस पे वो गेन कमा रहा है, यानी गेन उसको कितना हो रहा है, गेन का मतलब होता है लाभ, कितना परसेंट, 15%। तो निकालना क्या है, सीपी। सीपी बराबर फार्मूला क्या होता है, एसपी इंटू 100 बटा 100 प्लस गेन परसेंट। जब सीपी निकालना हो, गेन मालूम हो, तो हमेशा 100 में ऐड करके डिनोमिनेटर यानी नीचे लिखा जाता है, ठीक है। तो एसपी लिखा हुआ था 6225 इंटू 100 प्लस 50, इसको मल्टीपल किए 6325 इंटू 100, इसको डिवाइड किए कितना है 115। दोनों को डिवाइड किए 15 से, इसको और इसको किससे, 5 से। तो 5 से डिवाइड किए तो कितना आया 1225। इसको जब डिवाइड किए तो 23 से इसको डिवाइड किए कितना बार में, 55 को 100 से मल्टीपल करेंगे कितना आएगा, 5500। तो ये निकल गया हमारा क्या, सीपी। लेकिन अब कह रहा है कि रिंकू जो है 5500 रुपया में जो खरीदा है यानी सीपी है, वो स्कूटी को 28% लाभ पर बेचना चाहता है। कितना लाभ पर? तो गेन लिख दिए 28%। तो क्या आप एसपी निकालेंगे ना, जो बेचेगा वो क्या कहलाएगा, एसपी सेलिंग प्राइस। तो एसपी बराबर फार्मूला होता है सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट बटा 100। कब, जब मालूम हो गेन परसेंट तब। तो एसपी लिखा हुआ था सीपी कितना, 5500 इंटू 100 प्लस गेन परसेंट 28/100। 5500 इंटू इसको जब ऐड किए तो 128/100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, क्या बचा 25 इंटू 128। दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 740 रुपीज। ये तुम्हारा क्वेश्चन। गुड आफ्टरनून मेरे दोस्तों। 11th नंबर क्वेश्चंस को सोल्व कर चुके हैं। अब 12th नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं कि 12th नंबर क्वेश्चंस क्या कर रहा है। 12th नंबर क्वेश्चंस है, 2 poles of the height 15 meters and 7.5 meters stand upright on the ground. The distance between them being 18 meters. Find the length of the wire stretched from of the top one of the pole is the top of the other poles. कहता है कि 15 मीटर और 7.5 मीटर ऊंचाई के 2 खंभे लगे हुए हैं, यानी पोल का मतलब होता है खंभा, जो ज़मीन पर सीधे खड़े हैं। उनके बीच की दूरी दिया हुआ है 18 मीटर। कितना दिया हुआ है, 18 मीटर। उनके बीच की दूरी 18 मीटर और एक खंभे के शीर्ष से, शीर्ष का मतलब होता है ऊपरी भाग, सबसे जिसको बोलते हो मुंधी, ऊपरी भाग से तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। जो शीर्ष से आया है उस तार की लंबाई ज्ञात करना है कि लंबाई क्या रहा होगा। तो देखते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.3 क्लास 7th का है। हाइट दिया हुआ है, हाइट ऑफ द टॉलेस्ट पोल। हाइट ऑफ द टॉलेस्ट पोल दिया हुआ है 15 मीटर। कितना दिया हुआ है, 15 मीटर। हाइट ऑफ द स्मॉलेस्ट पोल दिया हुआ है 7.5 मीटर। कितना दिया हुआ है, 7.5 मीटर। ठीक है। डिफरेंस इन द हाइट, दोनों का डिफरेंस क्या रहा होगा, डिफरेंस इन हाइट, हाइट यानी 15 मीटर्स माइनस 7.5 मीटर्स इक्वल 7.5 मीटर। सब्ट्रैक्ट करेंगे 15 में से, यानी 15 में से आधा घटा दें। 7.5 का मतलब 15/2। अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं 15/2 तो आएगा 7.5 मीटर्स। मान लेते हैं वो लेंथ जो वायर है उसकी लंबाई l है। लेट l बी लेंथ ऑफ वायर। वायर की लंबाई हम क्या मान लें, कैपिटल L मान लें।
ठीक है। तो एल स्क्वायर बराबर, यानी ये पोल इस प्रकार से है, दो पोल, ठीक है, दोनों पोल ऐसे है, ये इधर से गुजर रहा है, ये इधर से गुजर रहा है, ठीक है। और ये पोल जो है एक 15 मीटर्स लंबी है, एक 7.5 मीटर्स लंबी है, लेकिन दोनों की लंबाई सेम नहीं है, दोनों अलग अलग। ये वायर की लंबाई कितनी होगी जो पूछ रहा है, ठीक है। तो मान लेंगे एल स्क्वायर बराबर, यानी पाइथागोरस थ्योरम एक होता है, एल स्क्वायर बराबर डिफरेंट इन हाइट, डिफरेंस इन हाइट, हाइट का स्क्वायर प्लस होगा डिफरेंस बिटवीन पोल, डिफरेंस बिटवीन पोल, यानी पोल की हाइट का जो डिफरेंस है वो दोनों का स्क्वायर करेंगे। फिर एल स्क्वायर डिफरेंस इन द हाइट है 7.5 मीटर, है ना, 7.5 इधर का स्क्वायर, प्लस डिफरेंस इन द पोल का जो है कि दोनों का पोल डिफरेंस कितना का है, तो 18 मीटर दिया हुआ है बुक में कि 18 मीटर का स्क्वायर ये दिया हुआ था। 7.5 का स्क्वायर करेंगे तो 56.25 आएगा, कितना आएगा 56.25, 18 का स्क्वायर 324 आएगा, 18 का स्क्वायर 324 आएगा। एल स्क्वायर बराबर जब दोनों ऐड करेंगे तो 380.25 आएगा, 380, एल बराबर 380.25, यह स्क्वायर इधर जाएगा तो ये रूट में हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका वर्गमूल करेंगे यानी स्क्वायर रूट करेंगे तो 19.5 मीटर्स आएंगे, कितना आएंगे 19.5 मीटर्स, यही इसका आंसर हो गया। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं।